नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर यूपी बोर्ड 10th क्लास संस्कृत। और आज देखिए, हमारी जो संस्कृत गद्य भारती है वो तो पूरी हो चुकी है। आज हम नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पद्य पीयूषम। यानी कि यूपी बोर्ड में 3 तरह की बुक है आपकी, ग्रामर को छोड़कर 3 चलेगी, जिसमें गद्य भारती है, पद्य पीयूषम है और एक नाटक सिद्धांत की है। तो नाटक अभी बाकी है क्योंकि हमारा पद्य पीयूषम भी स्टार्ट हुआ है। आज हम पद्य पीयूषम का यानी कि संस्कृत पद्य पीयूषम का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है लक्ष्य भेद वेद परीक्षा। लक्ष्य वेद परीक्षा क्या होती है? सबसे पहले तो कि लक्ष्य वेद परीक्षा किसने ली थी, किसकी ली थी और कहाँ से ये आई है, तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। चैप्टर में भी आपके लिखा हुआ है कि क्या होता है कि जब कौरव और पांडव गुरुकुल में अपनी शिक्षा दीक्षा लेते हैं, उनका उपनयन संस्कार होता है और वे अपने ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हैं, जिसके अंदर उनको 12 वर्ष तक आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी होती है। तो जिन गुरु के अंडर में यानी कि जिन गुरु के अंतर्गत वे जिन गुरु से और आश्रम में जो शिक्षा लेते हैं उन गुरु का नाम था द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य क्या होते हैं, क्या करते हैं कि मतलब परीक्षा लेते रहते हैं। पहले ऐसी कोई कॉपी पेन या बुक की तो कोई परीक्षा होती नहीं थी, इस तरह की परीक्षाएं नहीं होती थी, ऐसे कोई लिखित कोई होमवर्क नहीं होता था, इस तरह की परीक्षा नहीं चलती थी। पहले जो शिक्षा चलती थी, पहले जो शिक्षा प्रणाली थी वो थोड़ी गुरुकुल आश्रम व्यवस्था की थी और आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो शिक्षा होनी चाहिए वही होनी चाहिए। मतलब समय के अनुसार शिक्षा पद्धति में कई तरह के परिवर्तन आते रहे हैं। प्राचीन शिक्षा पद्धति को और आज की शिक्षा पद्धति को जब हम कंपेयर करते हैं कि तुलना करते हैं दोनों के बीच में, तो बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और बहुत ज़्यादा अंतर केवल उसी में है कि आप शिक्षा लेने का जो तरीका है वो क्या है। शिक्षा क्या ले रहे हैं वो सेम है कि पहले भी ऐसे ही नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी। विद्यालय एक संस्कार मंदिर होता था जहाँ पर संस्कार सिखाए जाते थे, आचरण सिखाए जाते थे, मुसीबतों से लड़ने का तरीका बताया जाता था, या फिर आप हताश हो रहे हो तो उस समय कठिनाई में आपको क्या करना चाहिए। तो सारी चीज़ें ये गुरुकुल में होती थी। आज ये सारी चीज़ें स्कूल में होती है। ऐसे ही कई प्रकार के टास्क दे दिए जाते हैं बच्चों को जिनको पूरा करना होता है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो लक्ष्य वेद परीक्षा, ये जो पूरे 21 श्लोक दिए गए हैं उसमें, और 21 श्लोक सारे के सारे महाभारत के अंतर्गत से लिए गए हैं। महाभारत के 23वें सर्ग से, 23वें पर्व से, पर्व कहा जाएगा इसमें, आदि पर्व के 23वें खंड से लिए गए हैं। आदि पर्व जो नाम है क्योंकि महाभारत एक हमारा धार्मिक ग्रंथ है और उस ग्रंथ में किसी किसी में देखिए सर्ग होते हैं, किसी किसी में कांड होते हैं। जैसे रामायण में कांड लिखे गए हैं, कहीं पर सर्ग होते हैं, कहीं पर अंक होते हैं। ऐसे ही यहाँ महाभारत में पर्व लिखा गया है। अध्याय होता है या कुछ भी होता है, जैसे गीता में अध्याय है, रामायण में कांड है, और महाभारत में क्या है, यहाँ पर पर्व दिए गए। तो महाभारत के आदि पर्व के 23वें खंड से लिया गया है जिसका नाम है लक्ष्य वेद परीक्षा। इसमें क्या होता है देखिए, पूरी स्टोरी में बता देती हूँ आपको थोड़ा सा कि क्या होता है कि एक बार द्रोणाचार्य अपने जो शिल्पी होते, शिल्पी कौन होते हैं, जो पत्थर वगैरह या जैसे जो घर वगैरह बनाते हैं उनको बोलते हैं शिल्पकार होते हैं, जो पत्थरों से और इनसे मूर्तियाँ बनाते हैं, मिट्टी की बनाते हैं, कैसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपने जो एक शिल्पी होता है, एक मिस्त्री होता है, उससे एक गिद्ध बनवाते। गिद्ध जानते हो, एक बड़ा सा गिद्ध होता है, ठीक है, एक गिद्ध बनवाते हैं। रामायण काल में आप जटायु का नाम सुना होगा, तो जटायु क्या था, एक गिद्ध था। तो ऐसे ही बड़ा सा गिद्ध बनवाते हैं और उसे पेड़ पर रखवा देते हैं, ठीक है। अब वहाँ उस तरह से रखवाते हैं कि अगर वे किसी शिष्य को आकर पूछे या किसी बच्चे को आकर वहाँ बुलाकर पूछे कि भाई तुम्हें क्या दिख रहा है, बच्चे की एकाग्रता को यहाँ पर नोटिस किया जा रहा है कि छात्र या शिष्य है उसे अपने जीवन में छात्र अध्ययन यानी कि छात्र रूप में रहते हुए उससे अपने जीवन में एकाग्रता का विचार रखना चाहिए, एकाग्र भाव रखना चाहिए कि जो बिंदु होता है, मेन बिंदु होता है, उसकी तरफ उसका ध्यान आकर्षित हो जाना चाहिए। तो ऐसे वो क्या करते हैं, कौरव और पांडव दोनों की परीक्षा लेते हैं और दोनों की परीक्षा में वे बारी बारी से सभी को बोलते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें गिद्ध का क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले वो किसे बुलाते हैं, युधिष्ठिर को बुलाते हैं। युधिष्ठिर से पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या दिख रहा है, तो युधिष्ठिर कहते हैं मुझे तो गिद्ध दिख रहा है, ठीक है। तो वे फिर उसको हटा देते साइड में कि भाई मुझे तो वह बंदा चाहिए, वह व्यक्ति चाहिए, वह शिष्य चाहिए जो एकाग्रचित हो। तो एंड में क्या करते हैं, लास्ट में वो अर्जुन को बुलाते हैं जो अपना तीर कमान का जो अभ्यास है वो कर रहे होते हैं। तो उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई आपको क्या दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है वहां पर। तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो उसका सिर दिखाई दे रहा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक्चुअल में जो द्रोणाचार्य है वो वास्तव में ऐसी ही स्थिति में गिद्ध को रखते हैं कि वहां से सिर्फ सिर दिखाई देता है,
मतलब सबसे पहले जो दिखाई देता है वो सिर ही दिखाई देता है। तो वो कहते हैं कि मुझे सिर दिखाई देता है, और द्रोणाचार्य अर्जुन को आदेश दे देते हैं कि आप तीर चला सकते हैं, और अर्जुन तीर चलाकर और उसके सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। तो इस तरह से ये पूरी जो कहानी है यहाँ पर श्लोक के माध्यम से बताई गई है। क्योंकि महाभारत की बात करें या रामायण की बात करें या गीता भगवत गीता की बात करें, ये गेय पद्धति में ही यानी कि काव्य पद में ही आपको मिलेंगे, गद्य पद में यानी कि गद्य साहित्य के रूप में आपको नहीं मिलेंगे। प्राचीन जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है वो सभी के सभी पद्य शैली के अंदर लिखे हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम यहाँ पर हमारी लक्ष्य वेद परीक्षा द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों के बीच का जो वार्तालाप है उसको बताता है। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले, सबसे पहले ये बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैं उस पूरी ये जो जितने भी 21 श्लोक है उसको हम पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से इसको पढ़ना सीखेंगे। उसके बाद इसमें से कुछ ही श्लोक की मतलब 12 या 13 श्लोक का हम हिंदी में अनुवाद करेंगे, अन्वय भी करेंगे, प्रसंग भी करेंगे, संदर्भ भी करेंगे। संदर्भ तो आप सभी को पता है कि एक ही होता है, पूरे चैप्टर का संदर्भ एक ही होता है, प्रसंग अलग अलग हो जाएगा और अन्वय भी होएगा। अन्वय का मतलब होता है कि श्लोक के टुकड़े कैसे करने हैं, तो वो टुकड़े भी किए जाएंगे। ठीक है, और शब्दार्थ भी है यहाँ पर, तो कुछ शब्दार्थ लिखे गए हैं, उन शब्दार्थों को हम देखकर और इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1। ये आपका एक पैराग्राफ दिया होगा आपकी बुक में, इस तरह से हिंदी में लिखा हुआ है कि जिससे परिचय बताया गया है कि पूरे चैप्टर में ये जो 21 श्लोक है इनमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। ये है लक्ष्य वेद परीक्षा। लक्ष्य वेद, वेद का मतलब क्या होता है, उसको भेदना, वेद यानी कि लक्ष्य साधना। ठीक है, और लक्ष्य क्या होना चाहिए, एक छात्र का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि गुरु उसे क्या दिखाना चाहता है। किसी भी छात्र को गुरु उसको कोई ना कोई गुरु होते हैं और छात्र के बीच में ऐसा कम्युनिकेशन होता है, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है कि शिक्षक चाहता है कि बच्चा ये कार्य करे तो बच्चे को समझ जाना चाहिए कि शिक्षक क्या चाहता है। तो दोनों के बीच में इतना अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिससे छात्र और शिक्षक का जो संबंध है वो अच्छा सा बना रहे और जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो भी बहुत अच्छी तरीके शिक्षा हो जाए। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम यहाँ पर कि लक्ष्य वेद, इसे इस तरह से लिखेंगे, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कि लक्ष्य वेद परीक्षा के निम्न श्लोक महाभारत के आदि पर्व के 123वें अध्याय से लिए गए हैं। आदि पर्व के, सबसे पहले तो हमें लिखना है पर्व कौन सा है, आदि पर्व है। ठीक है, आदि पर्व, और आदि पर्व क्या होता है, आदि का मतलब क्या होता है, प्रारंभ। आदि के दो रूप होते हैं, आदि यानी कि और भी, और एक आदि होता है जो प्रारंभ के लिए बात करें। तो आदि पर्व सबसे प्रारंभिक पर्व होता है, तो उसके 123वें अध्याय से लिए गए हैं। इनमें आचार्य द्रोण के द्वारा कौरव पांडवों, यहाँ पर देखिए द्वंद्व समास आ गया क्योंकि योजक चिन्ह आया है, और योजक चिन्ह आया है क्योंकि अगर हम इन दोनों को अलग अलग करते हैं तो यहाँ पर और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और का लोप हो गया है, इसका मतलब द्वंद्व समास है। कौरव और पांडवों तथा अन्य राजकुमारों के लक्ष्य वेद की परीक्षा का वर्णन है। उन्होंने कारीगरों से एक गिद्ध बनवाया तथा उसे एक वृक्ष के ऊपर रखवा दिया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और पूछा कि तुम क्या देखते हो। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं गिद्ध को, वृक्ष को तथा आप एवं सभी भाइयों को देखता हूँ। इस पर द्रोणाचार्य ने अप्रसन्न होकर अन्य राजकुमारों से भी यही पूछा, परंतु सभी ने एक ही सा उत्तर दिया। अब सभी ने कहा, क्यों कहा, क्योंकि केवल वो गिद्ध को नहीं देख रहे थे, वो तो अपने चारों तरफ ऐसे देख रहे थे कि मुझे सब दिखाई दे रहा है, एकाग्रचित होकर नहीं देख रहे थे, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा था, उनका एक बिंदु नहीं मिल रहा था उनको कि हम क्या देख रहे हैं। मतलब हम किसी देखने की बात नहीं है, हम जब शिक्षा का अध्ययन करते हैं यानी कि जब हम पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के समय हमें इतना एकाग्रचित हो जाना चाहिए, इतना ध्यान लगाना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए, कि हमें एकाग्रचित होकर फिर पढ़ाई करनी चाहिए, तब हमारा ध्यान अच्छा लगा रहेगा और इधर उधर की बातों को हमने नहीं सुनना है, क्योंकि हमें तो सिर्फ उस पॉइंट को देखना है, उस बुक को देखना है, उस कॉपी को देखना है जहां पर हमारा आंसर लिखा हुआ है। ठीक है ना, आगे देखिए। अंत में बाण साधते हुए अर्जुन ने बताया कि उसे केवल गिद्ध का सिर दिखाई दे रहा है। इस पर प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बाण छोड़ने का आदेश दे दिया। अर्जुन ने गिद्ध का सिर काट गिराया, और इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि छात्र को सदा एकाग्रचित होकर कार्य करना चाहिए। अब पढ़ते हैं हम यहाँ हमारे श्लोक।
तो देखिए श्लोक के नंबर भी दिए हुए हैं, ये यहाँ पर नंबर लगे हुए हैं। अगर हम यहाँ नहीं भी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारी पूरी काउंटिंग लिखी गई है। कुछ श्लोक 2 पंक्तियों के हैं तो कुछ श्लोक 3-3 पंक्तियों के भी है, ठीक है। तो जहाँ 2 के है तो हम 2 का अनुवाद करेंगे, सरलार्थ करेंगे, अन्वय करेंगे। 3 का है तो 3 का करेंगे, ठीक है। तान अस्तु सर्वान् समानीय सर्वविधा शास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुष ऋषभ कृत्रिम भासम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पे भी कृतम अविज्ञातम कुमाराणां लक्ष्यभूत मुपादिशत्। शीघ्रं भवन्त सर्वे अपि धनुषादाय सत्वरा भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठत्वं संदितेशवः मध्वा वाक्य समकालं तु शिरो अस्य विनिपात्य ताम एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रुका। आगे देखिए, ततो युधिष्ठिरं पूर्वमुवाच अंगिरसां वरः संधस्त्वं बाणः दुर्धुर्षः मध्वाक्या अन्ते विमुञ्चतम। ततो युधिष्ठिर पूर्वं धनुर्ग्रह परन्तपः तस्थो भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। ततो वितत धन्वानां द्रोणस्तं कुरुनन्दनं स मुहूर्त दुवाचेदं वचनं भरतर्षभ। पश्येनं त्वं द्रुमाग्रस्तं भासं नवरात्मजं पश्यामि त्वमे वाचार्यं प्रत्युवाचः युधिष्ठिरः। समुहूर्तार्दिव पुनर्द्रोणस्तं प्रत्यभाषत अथ वृक्षमिवं मा वा भ्रातॄन् वा अपि प्रपश्यसि। तमुवाच स कौन्तेय पश्याम्येनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातॄन् भासं चेति पुनः पुनः। आगे देखिए, तमुवाच अपसर्यपेति द्रोणो अप्रीतमना इव नेतच्छवक्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यमित्येव कुत्सयनं। ततो दुर्योधनादीनास्तनां धृतराष्ट्रेण महायशा तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासु पर्यपृच्छतः। अन्यांश्च शिष्यान् भीमादीन् राज्ञश्चैव अन्य देशजान तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामः इति कुत्सिता। ततो धनंजयं द्रोण स्वयं मानो अभ्यास भाषत। त्वयमेदानीं प्रहर्तव्यमेतल्लनं वाक्यं विलोक्यताम्। एवमुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थो भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। मुहूर्तादिवं तं द्रोणस्तथैव संभाषत। पश्यस्यने स्थित भाषं द्रुमा मामपि च अर्जुन। ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादिवं तं पुनः प्रत्यभाषत दुर्धुर्षः पांडवानां महारथं भासं पश्यसि यद्यं तथा बुर्हि पुनर्वच। शिरो पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सो अब्रवीत। अर्जुनेव मुक्तस्तद्रोणो हस्ततनुरुह मुञ्चस्येव ब्रवीत पार्थं स ममोचा विचारयन्। ततस्तस्य नगस्थस्य शूरेण निशितेन च शिर उत्कृष्य तरसा पातयामासः पांडव। हर्षोद्रेकेण तं द्रोण पर्यश्वभजत पांडवम। तो देखिए यहाँ तक हमारे पूरे 21 श्लोक हो चुके हैं। तो 21 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं। इनमें से 12, 13 या 13, 14 श्लोक है जिनका हम हिंदी अनुवाद आज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो श्लोक आता है, यहाँ पर हमारे 2 श्लोक आ गए हैं। पहला ये वाला आ गया है और नंबर 2, दोनों श्लोक को एक साथ ले लिया गया है। तो पहला क्या है, तान अस्तु सर्वान। तान अस्तु का मतलब होता है ताम, यानी कि उन सर्वान उन सभी को सर्वान। समान्य का मतलब होता है लाकर, उन सभी को लाकर। सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान, यानी कि सभी विद्याओं और शास्त्रों में शिक्षित किए
क्या लिखेंगे? सभी, सर्व यानी सभी विद्या व शास्त्रों में शिक्षित किए गए द्रोण प्रहरण ज्ञाने। प्रहरण ज्ञाने का मतलब होता है जो निशाना लगाते हैं, उन निशाना लगाने के ज्ञान को जानने की इच्छा रखने के वाले। ठीक है, क्या बोलते हैं? जो यहाँ लिख लेते हैं हम इसका, जो जिज्ञासु का मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाले। पुरुष ऋषभ, पुरुष ऋषि। ठीक है, इस पूरे का होगा यहाँ पर कि निशाना लगाने वाले, निशाना लगाने वाले के बारे में जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? प्रहरण ज्ञाने। प्रहरण ज्ञाने, जिज्ञासु जानने की इच्छा। पुरुष ऋषभ, जो पुरुष है, जो ऋषि यानी कि ज्ञानी पुरुष है। ठीक है, कृत्रिम भाषमाप्रोप्य, आरोप्य, कृत्रिम यानी कि नकली, कृत्रिम का मतलब नकली भी होता है। भाषम आरोप्य, गिद्ध को आरोप्य यानी स्थापित, वृक्षाग्रे, वृक्ष के आगे, पेड़ के आगे, शिल्पी भी कृतम, कारीगरों के द्वारा बनाया गया। ठीक है, अविज्ञातम, अविज्ञातम का मतलब होता है न जाने गए। लक्ष्यभूत उपादिशतः, लक्ष्यभूत, लक्ष्य क्या यानी कि लक्ष्य के बारे में, उपादिशत यानी उपा, मुंह आ गया, म आ गया, म से उ हटा दिया है, गुण को अलग कर दिया है, यानी कि बताया। ठीक है, देखिए क्या बताया है। तान अस्तु, तान अस्तु यानी कि उन, सर्वान सभी को, किनको? कौरव, पांडव और जितने भी राजकुमार थे, अन्य राजकुमार भी थे। गुरुकुल क्या था? एक स्कूल थी, और स्कूल में सभी तरह के लोग रहते हैं, लेकिन हाँ रहते पहले क्षत्रिय थे। इतना है कि क्षत्रिय ही मतलब जो है वो विद्या अध्ययन करेगा किसी गुरुकुल में। ठीक है, उपनयन संस्कार के आधार पर वो 12 वर्षों तक गुरुकुल में रहकर, गुरु आश्रम में रहकर, और गुरु के अंडर में, गुरु के चरणों के नीचे बैठकर, और फिर वह विद्या अध्ययन करता था। तो गुरु ने क्या करा? गुरु कौन थे यहाँ पर? द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य ने क्या करा? उन सभी को सामान्य पास लाकर सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान, सभी विद्या व शास्त्रों की शिक्षा किए गए। यानी कि सभी इतने बड़े हो चुके थे वे कि उन सभी को विद्या और शास्त्र के बारे में उन्होंने पढ़ा लिया था। किन्होंने? गुरु ने, कि गुरु ने अब पूरा साल उनको पढ़ा दिया। जैसे हमारे यहाँ पर होता है कि पूरा साल हम पढ़ लेते और लास्ट में हमारा क्या होता है? एग्जाम होता है। तो वो एग्जाम ले रहे थे, अब वो परीक्षा ले रहे थे। ठीक है, अब उनके परीक्षा लेने का तरीका अलग अलग होता। जो उन्होंने शिक्षा दी है उसी शिक्षा के अंतर्गत वो परीक्षा लेंगे। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने हमें, अगर आज हम लिखित पढ़ित वाली यानी कि लिखित और मौखिक वाली पढ़ाई करते हैं और हमें बोल दिया कि तीर का मान चलाओ, तो हम चला सकते हैं क्या? क्योंकि हमें तो पढ़ाया क्या गया, जो पढ़ाया वही हम शिक्षा, उसकी परीक्षा दे सकते हैं, उसके अलावा तो और कोई परीक्षा नहीं दे सकते। तो ऐसे ही द्रोणाचार्य ने जो पढ़ाया था, जो शिक्षा उन शिष्यों को दी थी, वही शिक्षा के, उसी शिक्षा के आधार पर वो यहाँ परीक्षा ले रहे थे। तो उन्होंने क्या करा कि सभी विद्या और शास्त्र में शिक्षित किए गए द्रोण प्रहरगण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुष ऋषभ। जो पुरुष ऋषभ कौन थे? पुरुष ऋषभ यहाँ किसके लिए कहा गया है? द्रोणाचार्य के लिए। और यहाँ पुरुष ऋषभ कहा गया है कि वे लोग, और प्रहरण ज्ञाने का मतलब होता है जो निशाना लगाने वाले के बारे में जानने की इच्छा रखता है। कौन रख रहे थे कि निशाना कौन लगा सकता है? यहाँ पर द्रोणाचार्य ये जानना चाहते थे कि ये जितने भी शिष्य हैं, इनको मैंने जो शिक्षा दी है, एकाग्र चित्त की शिक्षा दी है, शास्त्र की शिक्षा दी है, विद्या की शिक्षा दी है, और धर्म की शिक्षा दी है, और यहाँ अस्त्र शस्त्र को चलाने की शिक्षा दी है। तो ये जो शिक्षा दी है, इसका ज्ञान किस किस को है, इसको जानने की इच्छा रखने वाले कौन थे? यहाँ द्रोणाचार्य। तो प्रहरण ज्ञानी क्या हो गया है? निशाना लगाने वाले के बारे में जानने की इच्छा रखने वाले, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाले। पुरुष ऋषभ कौन? पुरुष जो ऋषि के समान है, जो ज्ञानी है, उस ज्ञानी पुरुष ने कृत्रिम भाषमारोप्य,
कृत्रिम भास, एक कृत्रिम गिद्ध को आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पी भी कृतम, के कारीगरों के द्वारा बनाए गए कृत्रिम गिद्ध को वृक्ष के आगे स्थापित कर दिया। ठीक है। अविज्ञातम, न जानने योग्य, न जाने गए, कुमाराणाम, लक्ष्यभूत, लक्ष्य के बारे में उपादिशत, यानी कि बताया कि उन्होंने जो कुमार थे वो इस लक्ष्य के बारे में नहीं जानते थे, उस लक्ष्य के बारे में उनको बताया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। उन्होंने कुछ नहीं देखा, बस तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ स्टोरी कैसे चल रही है कि द्रोणाचार्य ने उन सभी को पास लाकर सभी विद्या और शास्त्रों की शिक्षा दिए गए, मतलब शिक्षित किए गए जितने भी शिष्य थे उन सभी को अपने पास बुलाया और निशाना लगाने वाले के बारे में जानने की इच्छा रखने वाले जो गुरु द्रोण थे, उन द्रोण ने कारीगरों के द्वारा पहले से ही एक कृत्रिम गिद्ध बनवाया था, उस गिद्ध को वृक्ष के आगे रख दिया और वृक्ष के आगे रखने के बाद उन सभी शिष्यों से जो इस लक्ष्य के बारे में नहीं जानते थे, निशाने के बारे में, मतलब इस लक्ष्य के बारे में नहीं जानते थे, उस लक्ष्य को पूरा करने का आदेश दिया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब चलते हैं यहाँ हमारे अन्वय की तरफ। तो पहले यहाँ और ये शब्दार्थ और है कि तान सर्वान, उन सभी यानी राजकुमारों को सम्मानीय लाकर सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान, सभी विद्याओं और शास्त्रों की शास्त्रार्थों में शिक्षित किए गए। किसको किया गया? यहाँ राजकुमारों को शिक्षित किया गया था। प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु, निशाना लगाने के ज्ञान के बारे में जानने की इच्छा रखने वाले। पुरुष ऋषभ, पुरुषों में श्रेष्ठ। भाषम, गिद्ध को, किसको? गिद्ध को आरोप्य रखकर वृक्षाग्रे, वृक्ष की चोटी पर, वृक्षाग्रे यानी वृक्ष के आगे, वृक्ष की चोटी पर, शिल्पी भी कृतम, कारीगरों के द्वारा बनाए गए। अविज्ञातम, न जाने गए। लक्ष्यभूतम, निशाने के रूप में उपादिशत, बताया, निशाने के रूप में बताया कि तुम्हें इस पर निशाना लगाना है। और पूछा कि भाई तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले वो पूछते तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चों, हमारे पूरे जो 21 श्लोक है, पूरा पाठ है लक्ष्य वेद परीक्षा, उसका ये एक ही संदर्भ होगा। ये जो संदर्भ है ये एक एड्रेस है एक तरह का, ये जो संदर्भ है ये सेम रहेगा। और इसमें क्या लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक, या पद भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद खंड पद पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा शीर्षक पाठ से उद्धृत है। ये आपको लिखना है। और ये जो शीर्षक है, ये जो संदर्भ है, सॉरी शीर्षक नहीं, ये जो संदर्भ है, सारे श्लोक, अगर किसी भी श्लोक आ गया, श्लोक नंबर 14 आ गया, श्लोक नंबर 12 आ गया, श्लोक नंबर 8 आ गया, श्लोक नंबर 22 आ गया, कोई भी श्लोक आ जाता है, आपका जो संदर्भ है वो यही रहेगा, इसलिए इसे सेपरेट रखा गया है। ठीक है। अब यहाँ पर है अन्वय कि प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु, क्या कि निशाना लगाने के बारे में जानने की इच्छा रखने वाले। पुरुष ऋषभ, पुरुषों में श्रेष्ठ। द्रोण, जो द्रोणाचार्य है। सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान, सभी विद्या और शास्त्रों से शिक्षित किए गए। तान, उनको, तू, सर्वान, उन सभी को, सम्मानीय लाकर, शिल्पी भी कृत, कारीगरों के द्वारा बनाए गए। कृत्रिम गिद्ध को, भाषम, गिद्ध को पेड़ की चोटी पर आरोप्य रखकर, कुमाराणाम, कुमारों को, अविज्ञातम, जो जानते नहीं है, लक्ष्य भूतम उपादिश, लक्ष्य साधने के लिए आदेश दिया, लक्ष्य साधने के लिए बताया। यह है हमारा साधारण और बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा गया अन्वय। अब चलते हैं हम यहाँ प्रसंग चलते हैं, तो हर श्लोक का एक प्रसंग होगा, ठीक है, और अनुवाद होगा कि प्रस्तुत श्लोक द्वयों में, दोनों श्लोक में द्रोणाचार्य द्वारा शिष्यों की लक्ष्य भेद की परीक्षा लेने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने का वर्णन है कि निशाना लगाने के ज्ञान के विषय में जानने की इच्छा रखने वाले पुरुष श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने सभी विद्याओं और अस्त्र चलाने की शिक्षा प्राप्त किए हुए उन सब राजकुमारों को लाकर कारीगरों के द्वारा बनाए गए बनावटी कृत्रिम गिद्ध पक्षी को वृक्ष की चोटी पर रखकर राजकुमारों के न जानते हुए लक्ष्य के रूप में वेदने को कहा। मतलब राजकुमार नहीं जानते थे कि ये है क्या, बस उनको कह दिया कि तुम वेदो इसको,
उस पर लक्ष्य साधो और तीर चला दो, बस ये उन्होंने आदेश दे दिया, तो ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, तो अभी 2 श्लोक हमारे हुए हैं। अब चलते हैं हमारे तीसरे श्लोक की तरफ। ये नंबर लिखा हुआ है, देख लीजिए, नंबर से आपको पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा श्लोक हुआ है। ठीक है, मैंने नंबर मेंशन नहीं किया है उसमें, क्योंकि उसमें नहीं किया है मैंने, क्योंकि उसमें 2 श्लोक है। यहाँ लिख लेते हैं हम यहाँ पर तीसरा श्लोक कि शीघ्रम, शीघ्रम यानी कि जल्दी से, जल्दी से, भवंत, भवंत यानी कि आप सभी, आप सभी, सर्वेभ्य आप सभी, धनुषम आदाय, धनुष लेकर, धनुष लेकर, सत्वरा, त्वरित, सत्वरा का मतलब होता है जल्दी से, इसका मतलब भी जल्दी से या शीघ्रता पूर्वक होता है। भासमेतवा, भास का मतलब क्या होता है, गिद्ध, क्या होता है, गिद्ध, के भासम, भासम एत, गिद्ध, एतमा पर, गिद्ध पर, समुद्दिश्य, समुद्दिश्य का मतलब होता है निशाना लगाओ, निशाना लगाकर, लगाकर, तिष्ठध्वम खड़े रहो, खड़े रहो, संधितेशव, संधितेशव का मतलब होता है संधितेशव साधना, संधितेशव मतलब कि धनुष के ऊपर तीर को साध कर ऐसे बस इस पोजीशन में आप खड़े रहो, उसको बोलते हैं संधितेशव, यानी कि धनुष पर तीर को रख कर खड़े रहना। ठीक है, अब बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए कि जल्दी से, क्या कहा, किन्होंने कहा, द्रोणाचार्य ने, किनको कहा, राजकुमारों को, सभी राजकुमारों को कहा, चाहे वो कौरव थे चाहे पांडव थे, और भी अगर कोई और वंश के थे तो उनको भी कहा कि आप लोग सभी आइए और आकर जल्दी से आप सभी शीघ्र, मतलब कि आप सभी शीघ्र धनुष लेकर जल्दी से आइए और इस गिद्ध पर निशाना लगाकर खड़े हो जाइए, धनुष पर तीर को रखकर खड़े हो जाइए, उन्होंने आदेश दे दिया। अब देखिए यहाँ करते हैं अन्वय। द्रोणाचार्य अकथयत, द्रोणाचार्य ने कहा कि भवंत सर्वे अपि धनुषी आदाय, कि आप सभी धनुष को लेकर शीघ्र आगच्छन्तु आइए, यूयम तुम और आप सभी, एतम भासम इस भास को, इस गिद्ध पर, समुद्दिश्य देखकर, संधितेशव धनुष बाण को साध कर, त्वरा तिष्ठध्वम और जल्दी से शीघ्र ही इस पर खड़े रहिए, तिष्ठत यानी कि खड़े रहिए, रुक जाइए, मतलब रुक जाना, मतलब आपको चलाना नहीं है बाण, अभी रुक जाना है। ठीक है, प्रसंग देखिए कि प्रस्तुत श्लोक में आचार्य द्रोण शिष्यों को निशाना साधने के लिए आदेश दे रहे हैं। व्याख्या है कि द्रोणाचार्य ने राजकुमारों से कहा कि आप सभी अपने अपने धनुष लेकर शीघ्र आ जाए और इस गिद्ध पक्षी को लक्ष्य करके धनुष पर बाण चढ़ाए हुए शीघ्र खड़े हो जाए। ठीक है, ये बात उन्होंने कही है, किन्होंने, द्रोणाचार्य ने। तो तीसरे श्लोक में अभी केवल और केवल राजकुमारों को बुलाया गया है, इकट्ठा कर दिया गया है और उसके बाद उनको आदेश दे दिया जाएगा कि अब चलाइए। उनको कहा है कि आप पहले धनुष पर बाण को या तीर को रख कर खड़े हो जाइए, साध कर, और अपने अपने धनुष बाण लेकर आइए। ठीक है, यह आदेश उन्होंने दे दिया है। अब चलते हैं हमारे चौथे श्लोक की तरफ। मद्वाक्य समकालम, मद्वाक्य समकालम का मतलब होता है मेरे कहने के साथ ही, मेरे कहने के साथ ही तुम शिरो अस्य यानी कि अस्य यानी इसका सिर, विनिपात्यताम का मतलब क्या होता है, गिरा दिया जाए, कि मेरे कहने के साथ ही इसका जो सिर है वो गिरा दिया जाए। किसका सिर? जिस गिद्ध को उन्होंने वृक्ष की चोटी पर रखा हुआ था और उस गिद्ध की तरफ वो कह रहे हैं कि निशाना साध कर खड़े हो जाओ, आप लोग रुक जाओ, और जब मैं कहूं तब इसको निशाना साध कर और गिरा दिया जाए। एक एक कशो का मतलब क्या होता है, एक एक करके। नियोक्ष्यामि का मतलब होता है नियुक्त करूंगा, उत्तम पुरुष एक वचन आ गया, नियुक्त करूंगा। आप लोग खड़े हो जाइए, है ना, और मैं आप लोगों को एक एक करके यहाँ बुलाऊंगा और यहाँ खड़े करके एक एक को कहूंगा कि आप लोग अपना धनुष जो बाण है वो चलाइए।
कुरुत तथा कुरुत पुत्रका का मतलब होता है हे पुत्रो, यहाँ पर होता है पुत्र, पुत्रों के लिए कहा है कुरुत, ठीक है। तथा कुरुत, तथा यानी वैसा, कुरुत यानी करो, ठीक है। अब यहाँ पर द्रोणाचार्य क्या कह रहे हैं कि मेरे कहने के साथ ही सिर इसका गिरा दिया जाए, एक एक अशो एक एक करके नियोक्ष्यामि नियुक्त करूंगा, वैसा कुरुत पुत्र का। कि हे पुत्रो, यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए संबोधित कर रहे हैं कौन, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कथयत कि हे पुत्रो, हे पुत्रो एक एक करके मैं सभी को नियुक्त करूंगा, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। वह कह रहा है कि जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, कि एक एक करके मैं सभी को यहाँ पर नियुक्त करूंगा, कि मेरे कहने के साथ ही आप इसका सिर गिरा दिया जाए। मैं जैसे ही कहूँगा एक एक करके सभी को बुलाऊंगा और मैं कहूँगा कि तीर चलाइए, आपको तीर चलाना है, जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको तीर चलाना है, ठीक है। अब इसका हम शब्दार्थ देखते हैं कि मदवाक्य समकालम, मेरे कहने के साथ ही शिरो अस्य यानी कि इसका सिर, किसका, गिद्ध का, विनिपात्यताम गिरा दिया जाए, एक एक अश एक एक करके, नियोक्ष्यामि नियुक्त करूंगा, तथा कुरुत वैसा ही करना, पुत्र का, हे पुत्रो हे शिष्यो। अन्वय देखिए कि हे पुत्र को मदवाक्य समकालम तो अस्य सिर, कि मेरे कहने के साथ ही इसका सिर, विनिपात्यताम गिरा दिया जाए, हम एक एक अशः एक एक करके, नियोक्ष्यामि नियुक्त करूंगा, तथा कुरुत वैसा ही करना। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य द्रोण शिष्यों को निशाना साधने के लिए आदेश दे रहे हैं, ठीक है। अब करते हैं व्याख्या कि द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा, क्या कहा कि हे पुत्रों या हे शिष्यों, मेरे कहने के साथ ही इस पक्षी का सिर काटकर गिरा दो, मेरे कहने के साथ ही इस पक्षी का सिर काटकर गिरा दो, मैं एक एक करके लक्ष्य भेद के लिए तुम्हें बुलाऊंगा। अब एक साथ तो बुला नहीं सकते, एक साथ चलाएंगे तो कैसे पता चलेगा किसने गिराया भाई सिर। तो उन्होंने क्या करा, सबको खड़ा कर दिया, बुला लिया, यहाँ पर सबको एक तरफ इकट्ठा कर लिया और सबको कहा कि अपने धनुष पर बाण चढ़ा कर रखना और रुक जाओ, और जैसे मैं बारी बारी से एक एक करके यहाँ बुलाऊंगा, आपको खड़े होकर उस वृक्ष के ऊपर, वृक्ष की चोटी पर रखे गए गिद्ध का सिर आपको गिराना है, नीचे गिराना है जब मैं आदेश दूंगा, ठीक है। ये बात वो बोल रहे हैं, वो यही बात बताई गई है, बुलाऊंगा तुम लोग वैसा ही करना जैसा मैं कहूं। तात्पर्य यह है कि जब मैं तुम्हें अनुमति प्रदान करूं तब तुम इस पक्षी का सिर काट कर गिरा देना, ठीक है। हो गए हमारे अब तक कितने श्लोक हो गए हैं, 4। अब चलते हैं हमारा 5वां श्लोक, बहुत जल्दी हो जाएंगे बच्चों। कि तत का मतलब होता है बाद में या पश्चात, युधिष्ठिरम पूर्वमु वाचं गिरसाम वरह, ठीक है। अब देखिए तथा यानी बाद में, युधिष्ठिर को पूर्व पहले उवाच पहले बुलाया, आंगी गिरसा वरह, आंग गिरसा का मतलब होता है आंगी रस के गोत्र ब्राह्मण में श्रेष्ठ, आंगी रस के एक गोत्र है, ये गोत्र यानी कि एक उनका सरनेम है, ठीक है। गोत्र के ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ, ठीक है, सबसे नहीं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ही, श्रेष्ठ का मतलब होता है सबसे महान, सबसे उच्च होता है जो श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, ठीक है। वरह उन कौन है यहाँ पर, द्रोण, किसे कहा गया है, द्रोण। देखिए जो द्रोणाचार्य है वो कौन है, आंगिरस गोत्र के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है, आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों में भी ये आंगिरस जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ गोत्र होता है, उस गोत्र के ये वंशज थे, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि बाद में युधिष्ठिर को पहले बुलाया, किन्होंने, द्रोणाचार्य ने, ये पूरा द्रोणाचार्य के लिए आया है, ये द्रोणाचार्य के लिए। संदत्वस का मतलब होता है निशाना लगाओ, किसका, बाण को। दुर्दुर्ष का मतलब होता है तेज। मद वाक्यांते, मेरे कहते ही, विमुक्त छोड़ दो तम उसे। अब देखिए बहुत टूटा फूटा सा है थोड़ा सा, कि ततो
यानी कि बाद में युधिष्ठिर को पहले बुलाया किन्होंने? अंगिरस गोत्र के श्रेष्ठ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौन है? द्रोणाचार्य ने सबसे पहले किसको बुलाया? युधिष्ठिर को बुलाया सत्वसम, और उनसे कहा कि आइए और अपना जो तीर कमान है, जो धनुष है, उसके ऊपर बाण को चढ़ा दीजिए। बाण को चढ़ाओ और निशाना लगाओ। सत्वस्वम, संधस्त्व, संधस्त्व का मतलब होता है निशाना लगाओ, कि अब तुम निशाना लगाओ। मैंने कहा है कि तुम्हें उसका सिर गिराना है और तुम निशाना लगाओ। बाणम दुर्दशा, और तेज गति से बाण को छोड़ देना। मद वाक्य अंते विमुच्यतम, जब मैं कहता हूँ, मेरे कहने के साथ ही तुम, मेरे कहने के बाद ही, जस्ट बाद में तुम ये जो बाण है इसे छोड़ देना। ठीक है, आगे देखिए, अब इसका करते हैं अन्वय कि तत आंगे गिरसा वरह पूर्वम युधिष्ठिरम उवाच, कि तब आंगे गिरसा वरह के आंगे गिरसा जो गोत्र है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, उन ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ जो है कौन है? यहाँ द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने पहले युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर को बुलाया। त्वम दुर्दशा, कि तुम प्रचंड बाण यानी कि तेज बाण साध कर, निशाना लगाओ, साध कर, मद वाक्य अंते, मेरे वाक्य के अंत में, तम विमुच्च, और उसे छोड़ देना, कि तुम निशाना लगाओ और मेरे कहने के बाद ही उसे छोड़ देना। प्रसंग देखिए कि प्रस्तुत श्लोक में द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को लक्ष्य वेद के लिए तैयार कर रहे हैं। अब तैयार कर दिया है, क्या कह रहे हैं कि इसके बाद अंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने पहले युधिष्ठिर से कहा कि तुम प्रचंड बाण का संधान करो। संधान यानी कि उसे साध कर खड़े हो जाओ, कि तुम्हें तेज गति से बाण को छोड़ना है, अर्थात उसे धनुष पर चढ़ा लो और मेरे कहने के अंत में, अर्थात मेरे कहते ही उसे छोड़ देना। ये कौन कह रहे हैं? द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य के बारे में बता दिया है कि पूछ लिया है कि अंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौन थे? भाई द्रोणाचार्य थे। और द्रोणाचार्य का जो गोत्र था वो क्या था? अंगिरस गोत्र था। ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में कैसे भी उल्टा फुल्टा कैसे भी पूछ सकते हैं आपको। ठीक है ना, आगे चलते हैं बच्चों, हमारा श्लोक नंबर 6। ततो, बाद में, पश्चात, युधिष्ठिर पूर्वम, पहले, धनुर्ग्रह परंतपः, धनुर्ग्रह का मतलब होता है धनुष को लेकर, ग्रह यानी लेकर, धनुष को लेकर, परंतप शत्रुओं का, परंतपः शत्रुओं को दुखी करने वाले। युधिष्ठिर कौन थे? युधिष्ठिर कौन थे? शत्रुओं को दुखी करने वाले। तस्थो यानी कि तस्थो, तत् स्थो, स्थो यानी कि वहां, तत् यानी वहां, स्थो खड़े हो, खड़े रहे, खड़े रहे। भासम, गिद्ध को, गिद्ध को, समुद्दिश्य, समुद्दिश्य का मतलब है लक्ष्य लगाकर, गुरु वाक्य प्रणोदित, प्रणोदित का मतलब होता है गुरु के वाक्य, गुरु के आदेश पर, गुरु के आदेश पर, या फिर गुरु के आदेश, गुरु के वाक्यों से प्रेरित होकर, गुरु ने ऐसी वाक्य बोले कि वो प्रेरित हुए, प्रेरणा से उन्होंने धनुष को छोड़ा। समुद्दिश्य का मतलब होता है निशाना लगाया। ठीक है, क्या करा देखिए कि बाद में, मतलब बाद में युधिष्ठिर ने उसके पश्चात, किसके पश्चात? कि उनसे कहा कि तुम खड़े रहो। सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया और कहा कि खड़े रहो तुम और धनुष पर बाण को साध कर रहो, प्रचंड बाण को, कि तुम्हारा जो बाण है वो प्रचंड वेग से जाए और गिद्ध के सिर को नीचे गिरा दे। ठीक है, तो उनको बाद में यानी कि पश्चात युधिष्ठिर पहले धनुष लेकर, जो सबसे पहले धनुष लेकर आ गए, और आने के बाद युधिष्ठिर को एक संज्ञा दी गई है परंतपः, शत्रुओं को दुखी करने वाले, शत्रुओं को दुखी करने वाले धनुष, जो शत्रुओं को दुखी करने वाले जो युधिष्ठिर है वो पहले धनुष लेकर आ गए। तस्थो, तत्स्थो, वहां खड़े रहे, और भासम समुद्दिश्य, भास पर निशाना, लक्ष्य को साधा, और गुरु वाक्य प्रणोदित, यानी कि गुरु के वाक्य से प्रेरणा लेकर, गुरु के कहे गए वचनों से प्रेरणा लेकर उसने, यानी कि युधिष्ठिर ने गिद्ध पर लक्ष्य को साध लिया, गिद्ध पर बाण को चला दिया। अब देखिए
आगे चलते हैं, इसका अन्वय करते हैं कि तत गुरु वाक्य प्रणोदित, तब गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर परंतपः दूसरों शत्रुओं को दुखी करने वाले युधिष्ठिर पूर्वम धनु पहले धनुष को लेकर आए, गृहीत्वा भासम समुद्दिश्य ततस्थो, और भासम यानी कि जो गिद्ध था उसको उस पर लक्ष्य को साध कर स्थित खड़े रहे, वहां पर खड़े रहे। प्रस्तुत श्लोक में युधिष्ठिर को लक्ष्य वेद के लिए तैयार होने का वर्णन है। अभी युधिष्ठिर का ही चल रहा है, देखिए अभी हम 5 श्लोक तक आ गए हैं, लेकिन अभी युधिष्ठिर की बातें चल रही है। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य के वचन से प्रेरित हुए शत्रुओं को संतप्त करने वाले युधिष्ठिर सबसे पहले धनुष को लेकर और गिद्ध पक्षी को लक्ष्य करके खड़े हो गए। अभी सिर्फ खड़े हुए। देखिए अब आता है, देखिए हमारा 7 नंबर का श्लोक। तो ततो का मतलब क्या होता है? पश्चात। इसके पश्चात वितत धनवान का मतलब क्या होता है? चढ़ाए गए धनुष वाले। द्रोणस्तम कुरुनंदनम क्या होता है? कुरुवंश के लोगों को आनंदित का या फिर खुश करने वाले, खुश या प्रसन्न करने वाले। कुरुनंदनम किसे बोलते हैं? कुरुवंश के लोगों को आनंदित या प्रसन्न करने वाले। सह मुहूर्तादु वाचिम, मुहूर्तादु का मतलब होता है थोड़ी देर में। उवाचेदम, उवाच यानी कि कहा, ईदम यानी यह, वचनम यानी कथन को। भरत ऋषभ का मतलब क्या होता है? भरतवंशियों में श्रेष्ठ, भरतवंशियों में श्रेष्ठ। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ततो पश्चात चढ़ाए गए धनुष वाले द्रोणस्तम, जो द्रोण है, कुरुवंश के लोगों, कुरुनंदनम कुरुवंश के लोगों में, कुरुवंश के लोग जो को आनंदित करने वाले लोगों को, कुरुवंश के लोगों को आनंदित या प्रसन्न करने वाले। सह वह, मुहूर्ता थोड़ी देर में, उवाच कहा, इदम यह, वचन कथन को, भरत ऋषभ भरतवंशियों में श्रेष्ठ। अब इसका कर लेते हैं हम यहाँ पर अन्वय कि तत स द्रोण वितत धनवानतम भरत ऋषभ कुरुनंदनम मुहूर्तात ईदम वचनम उवाच। तब वह द्रोण, कौन? द्रोणाचार्य। तब वह पश्चात, इसके बाद वह द्रोण वितत धनवान क्या? चढ़ाए गए धनुष वाले, तम उसे, जो भरतवंशियों में श्रेष्ठ है और कुरुवंश के लोगों को आनंदित करने वाले हैं, थोड़ी देर में ईदम वचनम उवाच, थोड़ी देर में इस प्रकार के वचन उन्होंने कहे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो प्रसंग है बच्चों वह पहले वाला ही रहेगा, यानी कि युधिष्ठिर को धनुष बाण लेकर लक्ष्य वेद के लिए तैयार किया गया है। कि प्रस्तुत पद्यांश में यहाँ पर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को लक्ष्य वेद के लिए तैयार किया गया है। अब करते हैं इसकी व्याख्या की। इसके बाद उन द्रोणाचार्य ने धनुष फैलाए हुए, धनुष पर रखे गए बाण किए हुए उन भरतवंशियों में श्रेष्ठ और कुरुवंशियों को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर से ये वचन कहा। तो भरतवंशियों में श्रेष्ठ कौन है? युधिष्ठिर। और कुरुवंशियों को प्रसन्न करने वाले कौन है? युधिष्ठिर। तो ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, अब करते हैं हमारा 8वां श्लोक कि पश्येन का मतलब होता है देखो, त्वम कि तुम, द्रुमाग्रस्थम का मतलब क्या होता है? वृक्ष की शाखा पर स्थित, भासम गिद्ध को, नरवर आत्मज का मतलब होता है हे पुत्र, पश्यामी के यानी कि देखता हूं। इत्येवम आचार्य, इत्येवम का मतलब होता है इति एवं, इति यानी कि इस प्रकार आचर्यम प्रत्युवाच का मतलब होता है बोले, युधिष्ठिर को, आचार्य यानी कि गुरु। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है यहाँ पर
कि देखो तुम वृक्ष की शाखा पर स्थित गिद्ध को, हे पुत्र पश्यामि, मैं देखता हूँ, इस प्रकार आचार्य प्रत्युवाचः, फिर उसके जवाब में बोले युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर क्या बोल रहे हैं कि जब द्रोणाचार्य ने कहा कि हे पुत्र तुम वृक्ष की शाखा के ऊपर वाले भाग पर देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, और गिद्ध के सिर पर तुम निशाना साधो और उसका सिर नीचे गिरा दो। अब युधिष्ठिर ने पूरी तैयारी कर ली है, पूरी तैयार हो गए हैं, वो अच्छी तरह से उन्होंने धनुष बाण को अपने निशाने पर रख दिया है। अब उन्होंने कहा है कि इन्होंने देखिए कि द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि हे पुत्र, गुरु ने आदेश दिया कि तुम देखो, तो तुम देखो यहाँ पर, हे पुत्र तुम देखो वृक्ष की शाखा पर स्थित गिद्ध को। तब युधिष्ठिर कह रहे हैं, देखिए युधिष्ठिर प्रत्युवाच, युधिष्ठिर उसके बदले में जवाब देते हैं, बोलते हैं कि इस प्रकार गुरुदेव मैं देखता हूँ, हाँ गुरुदेव मैं देखता हूँ। ठीक है, आगे देखिए इसका अन्वय करते कि हे नरवर आत्मज त्वम दुर्माग्रस्थम एनम, यानी कि हे पुत्र तुम इस पेड़ की शाखा पर स्थित एन एवं भासम इस गिद्ध को, पश्य यानी देखो, युधिष्ठिर पश्यामि इति एवं आचार्य प्रत्युवाच, युधिष्ठिर कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ, इसी प्रकार आचार्य वो जवाब में बोलते हैं। प्रसंग है हमारा कि प्रस्तुत श्लोक में द्रोणाचार्य द्वारा लक्ष्य यानी कि गिद्ध को दिखाए जाने पर युधिष्ठिर द्वारा उसे देखने का वर्णन किया गया है कि युधिष्ठिर से कहा है कि तुम देखो, तब युधिष्ठिर कह रहा है कि हाँ मैं देखता हूँ। अब वो क्या क्या देखते हैं इसके बाद वाले श्लोक में भी आएंगे, पहले हम इसको कर लेते हैं कि व्याख्या है कि द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे श्रेष्ठ पुरुष के पुत्र। कौन थे श्रेष्ठ पुरुष के पुत्र? पांडु। और पांडु के पुत्र कौन थे? पांडु के पुत्र कौन थे? युधिष्ठिर। राजा पांडु बहुत ही श्रेष्ठ पुत्र थे और पांडु पुत्र के लिए कहा गया है, युधिष्ठिर के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? युधिष्ठिर के लिए कहा गया है कि तुम वृक्ष की चोटी पर स्थित अर्थात रखे हुए गिद्ध पक्षी को देखो। युधिष्ठिर ने देख रहा हूं ऐसा आचार्य को उत्तर दिया। ठीक है, आगे चलते बच्चों, हमारा 9वां श्लोक, श्लोक नंबर 9। सह मुहूर्तादिव। मुहूर्तादिव का मतलब होता है वह थोड़ी देर, इव यानी समान। पुनर्द्रोणस्थम, फिर द्रोण स्थित, द्रोण के समक्ष स्थित। प्रत्यभाषत, उत्तर दिया। अथ वृक्षमिव वा मां, मैं वृक्ष को या भाइयों को, भ्रातरन भाइयों को, वा अपि या और भी पश्यसि देखते हो। पश्यसि का मतलब होता है तुम देखते हो। ठीक है, तमुवाच, उससे, तम यानी उसे, उवाच यानी कहा, सह कौनते, युधिष्ठिर। कौनते किसे कहा गया है? युधिष्ठिर को। पश्चान में वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों को देखता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है कि वह थोड़ी देर, सह मूर्तादेव समान, तह मूर्तादेव पुनर्द्रोणस्थ प्रत्यभाषत, यानी कि थोड़ी देर बाद में जब द्रोणाचार्य यानी कि द्रोणाचार्य से वह उत्तर देता है कि मैं क्या देखता हूं कि अथ वृक्षमेव, कि वृक्ष को देखता हूं, मां वा या भाइयों को देखता हूं, वृक्ष को देखता हूं और आपको देखता हूं, भाइयों को देखता हूं, वा अपि और भी मैं बहुत सारी चीजें देखता हूं। तमुवाच स कौनते, तब ऐसा कहते, ये 10वां श्लोक भी इसमें आ गया है। उससे कहा, किसने? कौनते ने। किससे कहा? यहाँ पर तम यानी किसे? द्रोण के लिए आया है, कि आचार्य द्रोण के लिए आया है कि कौनते ने, युधिष्ठिर ने द्रोण को कहा, पश्चान में देखता हूँ वनस्पति, पेड़ पौधों को, कि मैं पेड़ पौधों को देखता हूँ। भवंतम च, आप और आपको भी, और आपको, तथा भ्रातरन भाइयों को, भासम गिद्ध को, चेती पुनम बार बार, और बार बार मैं यही देख रहा हूं। ठीक है, क्या देख रहे हैं वो? क्या क्या देख रहे हैं? कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा कि थोड़ी देर बाद में जब पुनः द्रोणाचार्य उनसे
पूछते हैं, उनसे ये बात पूछते हैं, तब वह कहते हैं कि अथ वृक्षमेव वा भ्रातरन वा अपि, कि मैं वृक्ष को देखता हूँ और भाइयों को देखता हूँ, वा अपि पश्यसि, और आप सभी को देखता हूँ। तमुवाच स कौन्ते, तब वह कौन्ते यानी कि उनसे कहते हैं, युधिष्ठिर द्रोण से कहते हैं, पश्चान में वनस्पति, और मैं पेड़ पौधों को देखता हूँ, भवंत च, और आपको भी देखता हूँ, तथा भ्रातरन, और भाइयों को भी देखता हूँ, भासम चेती, और इस गिद्ध को भी देखता हूँ, पुनः पुनः, और ये सारी चीज मुझे बार बार दिखाई दे रही है। ठीक है, अब करते हैं इसका अन्वय। तो अन्वय ये रहा हमारा, स कौन्ते तम इति उवाच, वह कौन्ते युधिष्ठिर ने ऐसा कहा कि अहम, मैं, इनम, इस वनस्पति, इस पेड़ को, भवंत च, और आपको, तथा भ्रातरन, भाइयों को, भासम च, और इस गिद्ध को, पुनः पुनः पश्चामि, बार बार देखता हूँ। और प्रसंग हमारा पहले जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो व्याख्या देखिए कि उस कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उन द्रोणाचार्य जी से कहा कि मैं इस वृक्ष को, आपको, अपने सभी भाइयों को और गिद्ध पक्षी को बार बार देख रहा हूं, कि बार बार वो इसी चीज को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो एकाग्रचित नहीं है, उनका ध्यान कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। हमें भी, जैसे हम भी स्कूल में पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ाते और आप लोग पढ़ते हो, तब क्या होता है कि बोर्ड ऑफलाइन क्लास की बात करते हैं, जब क्लास में बैठे हो, आप स्कूल में बैठे हो, वहाँ पर ब्लैक बोर्ड होता है सामने, और ब्लैक बोर्ड को ना देखकर आप इधर उधर देखते हो, टीचर क्या पढ़ा रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता कई बच्चों को, और बस उनका ध्यान कहाँ होता है, भाई मैम क्या पहन के आई है, या सर किस तरह से बोल रहे हैं, कैसे खड़े हैं, क्या बोल रहे हैं, उनके बाल कैसे हैं, या फिर बोर्ड के इस तरफ क्या लिखा हुआ है, उनका ध्यान है ना, या फिर मेरे जो सहपाठी है, मेरे साथ में बैठने वाले जो बच्चे, वो क्या कर रहे हैं, तो उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। जब ध्यान भटकेगा तो पढ़ाई क्या कराई जा रही है वो कैसे पता चलेगा, वो आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो एकाग्रचित होकर उस चीज को सुना ही नहीं है, उस चीज को पढ़ा ही नहीं है। बच्चे, वह एकाग्रचित बच्चे वह है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति वह कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को वो भेज सकते हैं जो एकाग्रचित होकर सुनेंगे। कि अगर टीचर पढ़ा रहा है तो आपका ध्यान सीधा कहीं नहीं है, मतलब कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई बोल रहा है या क्या कर रहा है, और कौन आया है कौन जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। शिक्षक बोर्ड पर आपको क्या कह रहे हैं और क्या लिख रहे हैं और क्या समझा रहे हैं, बस ये ध्यान है आपका, तो आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हो। आपका ध्यान एकाग्रचित होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट कर कर आपको पढ़ाई करनी चाहिए, अदरवाइज आपको कितना भी पढ़ो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका ध्यान भटक रहा है। तो यहाँ पर देखिए युधिष्ठिर ने भी ये क्या है कि जब द्रोणाचार्य ने कहा कि आप अपना ध्यान लगाइए, कहाँ लगाना है, गिद्ध के सिर पर, तो उनसे पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं कि मुझे गिद्ध दिखाई दे रहा है, गिद्ध का सिर नहीं, मुझे गिद्ध दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, आप दिखाई दे रहे, मेरे भाई दिखाई दे रहे, और मुझे ये सब बार बार दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका ध्यान भटक रहा है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अगला श्लोक है हमारा श्लोक नंबर 11, कि तमुवाचा अपसर्पति द्रोणो अप्रतिमना इव, तम यानी उस, उवाच यानी कि जब कहा, अपसर्पेति, अपसर्प यानी कि दूर, अपसर का मतलब क्या होता है, दूर, हट जाओ, हट जाओ, कि तुम दूर हट जाओ। द्रोणो अप्रीत, अप्रसन्न होकर, द्रोण अप्रीत यानी कि अप्रसन्न, अप्रसन्न मन, इव यानी के समान, अप्रसन्न मन के समान द्रोण ने किसे कहा, युधिष्ठिर से कहा कि तुम हट जाओ। नेतच्छ वक्यम त्वया, नेतच्छ वक्यम का मतलब होता है शक्यम, नेतच्छक्यम का मतलब संभव, नेत नहीं है, त्वया तुमसे, तो यह तुम्हारे द्वारा, वैदुम वेदना, वेदना, लक्ष्यमित्येव इस लक्ष्य को, इस लक्ष्य को, कुत्सयन कोसते हुए। ठीक है, देखिए क्या कहा है कि जब उनसे कहा कि आप बताइए क्या दिख रहा है, कि द्रोणाचार्य उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है युधिष्ठिर, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति का पुत्र है, श्रेष्ठ पुरुष का पुत्र है, और युधिष्ठिर कौन है, कुरुनंदन है, और बहुत ही महान व्यक्ति कहे जाते हैं, बहुत ही मतलब टैलेंटेड कहे जाते थे, और वह व्यक्ति आकर ये कह रहा है, वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति आकर ये कह रहा है कि मुझे तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। जो उम्मीदें थी एक शिक्षक को, वो उम्मीदें उस बच्चे ने तोड़ दी है, उस शिष्य ने तोड़ दी है, तो फिर शिष्य को कैसा लगेगा, लगेगा ना हट जाओ भाई यहाँ से,
एकदम गुस्सा सा आएगा और खुद को अंदर से हम कोसते रहेंगे कि मैंने क्यों खड़ा करा इसको, मैंने क्यों लेकर आया यहाँ पर। मैं ही कह दूंगी कि मतलब मैं अपनी क्लास में खड़ी हूँ और क्लास में मैं समझती हूँ कि ये बच्चा हाँ बहुत डिसेंट है, अच्छी पढ़ाई करता है, सब कुछ करता है। मैंने उसको बुलाया यहाँ पर बोर्ड के सामने बुलाया और मैंने कहा कि भाई ये वाला कार्य करो और मैंने कहा ये क्वेश्चन सॉल्व करो। उससे उम्मीद करी थी कि वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा, लेकिन वो तो कुछ और ही कर रहा है, मतलब कुछ और ही कर रहा है। उसको हमको समझ में ही नहीं आ रहा वो क्या कर रहा, क्योंकि उसका ध्यान नहीं था। जब हमने पढ़ाया था तब उसका ध्यान नहीं था, इसलिए वो यहाँ पर कुछ भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। तो यही बात युधिष्ठिर के साथ हुई जब द्रोणाचार्य एक शिक्षक है और शिक्षक ने जब अपने शिष्य को बुलाया और उम्मीद भर के बुलाया था कि हो सकता है ये कुछ करे, लेकिन युधिष्ठिर ने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया है। उनकी जो एकाग्रचित्ता थी वो नहीं थी, इसलिए द्रोणाचार्य को थोड़ा सा अपने मन में अप्रसन्नता हुई। किसको लेकर? युधिष्ठिर को लेकर। कि तम उवाच अपसर्यपेति, कि उससे कहा, किनसे कहा? उस मतलब युधिष्ठिर से कहा कि दूर हट जाओ। द्रोण अप्रीत मना इव, द्रोण ने अप्रसन्न मन से कहा। किसे कहा? युधिष्ठिर से कहा कि तुम दूर हट जाओ। नेतत् शक्यम त्वया, कि तुमसे यह संभव नहीं होगा। वैद्युम वेदना लक्ष्यमित्यवेव, इस लक्ष्य को कुत्सय कोसते हुए, स्वयं को कोसते हुए उन्होंने कहा कि ये जो लक्ष्य है तुमसे वेदा नहीं जाएगा, ये तुमसे संभव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उनको कैसे पता चल गया था कि उनसे संभव नहीं है? क्योंकि युधिष्ठिर को जो चीज वो दिखाना चाह रहे थे कि युधिष्ठिर देख क्या रहा है, भाई लक्ष्य को हम कब साधेंगे? जब हम उस पर फोकस करेंगे, हमारा ध्यान उस तरफ जाएगा। तो युधिष्ठिर का ध्यान तो गिद्ध के पूरे बॉडी पर था, पेड़ पौधों पर था, भाइयों पर था, गुरु पर था, चारों तरफ क्या क्या हो रहा है उन पे था। तो वो लक्ष्य को कैसे साधेंगे? लक्ष्य को वही साध सकता था जिसकी बात द्रोणाचार्य ने कही है कि इसका सिर मुझे चाहिए, तो सिर को साधना था, भाई सिर पर उनका ध्यान होना चाहिए था। इसलिए वो खुद को ही थोड़ा मतलब कोस रहे थे। आगे चलते बच्चों अन्वय करते हैं कि त्वया एतत् लक्ष्यम वेदुम न शक्यम, कि तुमसे यह लक्ष्य वेदना नहीं हो सकता है। इति कुत्सयन, ऐसा कोसते हुए, अप्रेत मना इव, अप्रसन्न मन से ही के समान, द्रोणतम अपसर्य, द्रोण ने उसे हटा दिया। इति वाच, कि तुम हट जाओ, ऐसा उन्होंने कहा। कि प्रस्तुत श्लोक में युधिष्ठिर को लक्ष्य वेद से विरत करने का वर्णन है। विरत का मतलब हटाने का। ठीक है, व्याख्या, तुम्हारे द्वारा यह लक्ष्य भेदा नहीं जा सकता। इस प्रकार युधिष्ठिर से कुछ नाराज होकर अप्रसन्न मन से द्रोणाचार्य ने उनसे दूर हट जाने को कहा। इस प्रकार कहा, तात्पर्य यह है कि युधिष्ठिर के लिए लक्ष्य वेद असंभव जानकर द्रोणाचार्य ने उसे हट जाने के लिए कह दिया है। ठीक है, आगे चलते बच्चों, हमारा श्लोक नंबर 12 और 13। तो ये है हमारा श्लोक नंबर 12 और ये हमारा श्लोक नंबर 13, दोनों साथ में आ गए हैं। ततो दुर्योधन नासीत स्थान धृतराष्ट्र महायशा। दुर्योधन कौन है? दुर्योधन आदिना, 3 दुर्योधन आदि को, उसके बाद पश्चात, ततो का मतलब क्या होता है? पश्चात, दुर्योधन आदि, उसके बाद में देखिए जिनसे उम्मीद थी। क्या होता है कि हमारे साथ भी, हम भी ऐसा ही अपने जीवन में देखते हैं कि जिन लोगों से हम उम्मीद करते हैं वही हमारी उम्मीदों को तोड़ देते हैं। तो बाकी जिनसे हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं उनको फिर हम उनको भी ऐसा ही समझते हैं कि ये सब भी कुछ करने वाले नहीं हैं। जिनसे उम्मीद थी, जिनसा लग रहा था, जिनके लिए हमें लग रहा था, कोई बच्चा ऐसा है, कोई छात्र ऐसा है जिनसे उम्मीद होती है कि ये बच्चा कर लेगा, उसने नहीं किया तो फिर पूरी क्लास उसी की लाइन में आ जाती है कि फिर तो क्या होगा, बहुत बड़ी निराशा हाथ लगती है एक शिक्षक को। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, एकाग्रचित होकर ही पढ़ाई करनी है। कि दुर्योधन आदि को धृतराष्ट्रान क्या मतलब होता है? धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्रों को महायशा, महायशा का मतलब होता है महान यशस्वी, महान यश वाले, महान यश वाले, प्रसिद्धि वाले। तेनेव, तेनेव का मतलब ये क्या होता है? उसी प्रकार, उसी प्रकार, क्रम योगेन, क्रम से, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाले, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। ये है ना वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आता है कई बार कि जानने की इच्छा रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। ये भी आपको इन सब चीजों से भी याद रखना है। पर्यप्रच्छत, पर्यप्रच्छत, पर्यप्रच्छत का मतलब क्या होता है? पूछा। ठीक है, अन्याश्च, और
अन्य शिष्यान, अन्य शिष्यों को भीमादीन, भीम आदि राज्ञश्चे और राजाओं को वान्य देश जनान, जो अन्य देश के थे, तथा च, ऐसा और, तथा च यानी और, सर्वे सभी, तत्सर्वम सभी को, पश्याम देखा, इति कुत्सिता, तत्सर्वम पश्याम इति कुत्सिता, कुत्सिता का मतलब होता है नाराज होकर फटकार दिया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं कि ततो दुर्योधन आदिना स्थान धृतराष्ट्रन महायशा तेनेव क्रम योगेन जिज्ञासु पर्यपृच्छत। तब उसके बाद जब युधिष्ठिर से उम्मीदें टूट गई, उसके बाद द्रोणाचार्य ने दुर्योधन आदि जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र थे, जो महायशस्वी थे, महान यश को प्राप्त करने वाले थे, उन सभी राजकुमारों को वहां बुलाया। तेने उसी प्रकार क्रम योगेन, क्रम से उसी प्रकार एक एक करके सबको ये जानने की इच्छा रखने वाले कि जिज्ञासु क्या कौन थे। यहाँ जिज्ञासु किसके लिए कहा गया है? आचार्य द्रोण के लिए कहा गया है। किसके लिए? आचार्य द्रोण के लिए जिज्ञासु कहा गया है कि वे जो जानने की इच्छा रखने वाले आचार्य द्रोण हैं, उन्होंने क्रम से दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के महान यशस्वी पुत्रों को बुलाया एक एक करके और उनसे भी पूछा, यही बात पूछी कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे देखिए, अन्याश्च शिष्यान भीम आदीन, अन्य और भी शिष्य भीम आदि और अन्य देश के राजाओं को भी, तथा और ऐसा ही सभी, सर्वे तत्सर्वम सभी को, पश्याम सभी से पूछा कि क्या देखा, इति सभी ने कहा कि ऐसा ही, सभी ने कहा तत्सर्वम पश्याम कि हमने सभी ने ऐसा ही देखा है, ऐसा। ठीक है, इति कुत्सिता, इससे नाराज होकर उन सभी को फटकार लगाई, उन सभी को तिरस्कृत किया। किन्होंने किया? आचार्य द्रोण ने। क्यों किया? क्योंकि उनको गुस्सा आ गया कि उन्होंने शिक्षा दी, बहुत अच्छी पढ़ाई कराई और अच्छी पढ़ाई कराने के बाद में उनसे परीक्षा ली गई और परीक्षा में जब अच्छे मार्क्स नहीं लाते तो टीचर गुस्सा होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्या आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत के बाद आपका मूल्यांकन हो रहा है, एग्जाम हो रहा है और एग्जाम में आपने कुछ लिखा ही नहीं है, अच्छे मार्क्स ही नहीं आए आपके, तो टीचर को क्या, टीचर थोड़ी निराश होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो ऐसे ही जो आचार्य द्रोण थे वो भी निराश हो गए और निराश होकर उनको गुस्सा आया और सबको कह दिया कि हट जाओ यहाँ से, सारे जने हट जाओ, नहीं चाहिए कोई भी, तुमने क्या सीखा है, क्या जाना है, मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ। इस तरह से उनका हो सकता हाव भाव हुआ होगा, क्योंकि अगर मेरे साथ ऐसा हो और कोई, मैं मेहनत कर रही हूँ और बच्चा कोई अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा है तो फिर मुझे तो गुस्सा आएगा और मैं भी ऐसे ही उनको फटकार दूंगी कि नहीं, हट जाओ यहाँ से, तुम कुछ भी पढ़ने वाले नहीं हो। ये है सारे हमारे शब्दार्थ हो गए। तो अन्वय, तथा जिज्ञासु महायशा दुर्योधन आदिन तान धृतराष्ट्रन तेन एव क्रम योगेन पर्यपृच्छत स भीम आदिन अन्यानश्च शिष्यान अन्य देशजनान राज्ञ च तथा पर्यपृच्छत सर्वे तत्सर्वं पश्याम इति कुत्सिता अभवन्। के प्रस्तुत श्लोक द्वय के दोनों श्लोक में, द्वय आप हिंदी में लिख सकते हैं, दोनों श्लोक में, ठीक है, यह बताया गया है कि गलत उत्तर दिए जाने के कारण दुर्योधन, भीम, अन्य राजा आदि द्रोणाचार्य द्वारा तिरस्कृत किए गए, उनके द्वारा अपमानित किए गए। ठीक है, फटकार लगा दी द्रोणाचार्य ने कि इसके अनंतर का मतलब होता है बाद में जानने के इच्छुक महान यशस्वी द्रोणाचार्य ने दुर्योधन आदि उन धृतराष्ट्र के पुत्रों से, अर्थात पहले दुर्योधन से और उसके बाद उसके शेष भाइयों से उसी क्रम से पूछा। इसके बाद उन्होंने भीम आदि अन्य शिष्यों से तथा अन्य देशों में उत्पन्न राजाओं से भी वैसा ही प्रश्न पूछा और सभी के द्वारा हम सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर ने भी क्या कहा था कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, भाइयों को देख रहा हूँ, वनस्पति को देख रहा हूँ, गिद्ध को देख रहा हूँ, पेड़ को देख रहा हूँ, सबको कह दिया कि मैं सबको देख रहा हूँ। तो ऐसे ही सभी ने कह दिया। हो सकता है कि ऐसा कहा हो कि युधिष्ठिर एक महान राजा था, महान श्रेष्ठ बालक था, तो हो सकता है उसने कहा तो सभी ने ऐसा ही कह दिया कि युधिष्ठिर कह रहे, बड़े भ्राता कह रहे, तो हम भी ऐसा ही कह देते। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि द्रोणाचार्य थे वो नाराज हो गए कि सभी के द्वारा हम सब कुछ देख रहे हैं। यही उत्तर देने के कारण गुरु द्रोणाचार्य सभी से नाराज हो गए, वो
उन्होंने नाराज होकर उन सभी को हटा दिया। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ हमारे 13 श्लोक हो चुके हैं और अभी तक द्रोणाचार्य को ऐसा शिष्य नहीं मिला है जो उनके लक्ष्य को भेद सकता है। तो इस लक्ष्य को भेदने वाले शिष्य का इंतजार हम करेंगे और अगली क्लास का वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ युधिष्ठिर से पूछा है। युधिष्ठिर से पूछने के लिए काफ़ी श्लोक इसमें लग गए हैं और उसके बाद दुर्योधन, भीम, जितने भी राजा थे, राजपुत्र थे, उन सभी से पूछ लिया है, लेकिन किसी ने भी अभी तक आचार्य द्रोण का सही जवाब नहीं दिया है और प्लस न उनके लक्ष्य को उन्होंने भेदा है। तो इससे अभी आचार्य द्रोण नाराज हो रखे। अगली क्लास में हम आचार्य द्रोण को प्रसन्न करने वाले ऐसे शिष्य के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि कौन सा शिष्य था जिसने लक्ष्य को भेद दिया था और इस परीक्षा में पास हो गया था। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।